तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें मजहब नहीं देखना, इंसानियत देखना। पहली चीज अल वफाओ बिल अहद, जिससे भी वादा करना उसको पूरा करना। यह है इस्लाम। यहूदी से वादा करो तो पूरा करो, ईसाई से वादा करो तो पूरा करो, खुद अपनी औलाद से वादा करो घर में तो उसे पूरा करो। आए दिन हम अपने बच्चों को गलत तरबियत देते रहते हैं। बच्चा कहता है बाबा शाम को वो चीज लेके आना, आप शाम को खाली हाथ आते हैं। बच्चे को नहीं आता वादा खिलाफी, अभी बाप से पूछता है बाबा लाए या नहीं लाए, कहा बेटा फला जगह मसरूफ हो गया था। दूसरे दिन फिर बच्चे से वादा किया, फिर नहीं लेके आए। तीसरे दिन फिर बच्चे से वादा किया। अब जो ये जवान हुआ तो इसने कभी मौलवी को लूटा, कभी आलिम को लूटा, कभी ताजिर को लूटा, कभी दोस्त को लूटा। इसने कभी जिससे वादा किया किसी का पूरा ही नहीं किया। क्यों? ये तरबियत किसने दी इसको? बाप ने। इस्लाम यही कहता है कि जो घर में सही ना हो वो इंसान बाहर कभी सही। अपने बच्चों के साथ भी वादा करो तो पूरा करो। दूसरी तरबियत हम जो गलत देते हैं, बच्चे को झूठ बोलना नहीं आता। खुदा की कसम मिंबर से दावा कर रहा हूं, बच्चे को झूठ बोलना नहीं आता। झूठ बोलना किसने सिखाया? मां बाप ने। मैं घर पे मौजूद हूं मौलवी साहब, आप मेरे घर मेहमान बन के आए, मैंने बच्चे से कहा बेटा जाओ कह दो कि मैं घर पे नहीं हूं। अब उसे नहीं आता, सादा बच्चा है ना, उसे झूठ बोलना नहीं आता। उसने जाके मेहमान से बिल्कुल सादे अंदाज में कहा पापा फरमा रहे हैं कि पापा घर पे। क्यों? क्यों भाई? ये इसलिए कि इसे झूठ बोलना नहीं आता। किसने सिखाया? मैंने सिखाया। अब समझे इस्लाम। इसीलिए जो आदमी घर में सच्चा ना हो वो दुनिया के किसी मकाम पे सच्चा नहीं हो सकता। अरे सच्चा जिस दरवाजे को मानता हो, अगर मां ने कह दिया कि बच्चों तुम्हारे लिबास दर्जी के यहां गए हैं तो हम तो उस घर को मानते हैं। मगर हमने बच्चा, अच्छा जब बच्चा झूठा बन गया बड़े होके तो अब आ गए मौलाना साहब के पास, कोई सूरा बता दो, कोई तावीज लिख दो। बच्चा बिगड़ गया, वह रोज तो मुझसे झूठ बोलता है, रोज अम्मा से झूठ बोलता है, पूरी दुनिया परेशान है इससे झूठ बोल बोल के। कभी पहुंचे आप किसी पंडित के पास, कभी पहुंचे मौलवी के पास, तावीज कर दो हमारा बेटा बिगड़ गया। बस मैं मैसेज देना चाहता हूं इस मजलिस से, ए आजादार हुसैन इब्ने अली, बिगड़ी हुई औलादे तावीज गंडों से ठीक नहीं होती, सही तरबियत से ठीक होती है। बस मैसेज मैंने दे दिया, मजलिस तमाम हो गई। दूसरी चीज क्या है? रद्दुल अमानते, अमानत का लौटाना। मजहब न देखो। आज हमारे यहां है अजी काफिरी तो है, उसकी अमानत क्यों लौटाऊं? तो फिर शबे हिजरत का वाकया भूल गए? ये बताइए अली ज्यादा कीमती हैं या जो रसूल के पास अमानतें रखी हैं वो ज्यादा कीमती हैं? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई। अली से ज्यादा कीमती कुछ है नहीं। और वो जो अमानतें रखी हुई हैं 1 लाख होंगी, 2 लाख होंगी। पहले तो यूं बताइए, तुम्हारा तारीखी इम्तिहान है कि ये अमानतें थी किसकी? अब इतने साल से अशरे सुन रहे हो, जाकिरीन सुन रहे हो, तो पता होना चाहिए ना किसकी अमानतें थी रसूल के पास। जोर से बोलिए। काफिरों की, जान के दुश्मनों की, कत्ल करने वालों की, जिन्होंने बिस्तर घेर लिया उनकी। तो रसूल के सबसे बड़े दुश्मन है काफिर। मैंने कहा जब इसे कत्ल करना चाहते हो तो इस पे अमानतें क्यों रखते हो? कहा हमें इसके किरदार पे पूरा भरोसा है कि ये मर भी जाएगा तो अमानत मरने वाली नहीं है। हमारा इतना बड़ा दुश्मन बीवी के पास अमानत ही नहीं रखता, बच्चों के पास नहीं रखता, रसूल के पास आके रखता, और रसूल उसे अमानत को रखते हैं काफिर की। तो इसका मतलब है मजहब इस्लाम में काफिर के साथ भी धोखा जायज नहीं है। मजलिस खत्म हो गई बस। काफिर के साथ भी धोखा जायज। एक जुमला और सुन लीजिए, मजलिस तमाम है। अली ज्यादा कीमती है या ये अमानतें? जवाब दीजिए। अली से कीमती कोई शय?
या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी अमानतों के लिए अली को बिस्तर पे लिटा दिया खतरों में। कहा मुझे अली जैसे भाई की कुर्बानी बर्दाश्त है, मगर दामन रिसालत पे खयानत के दाग बर्दाश्त नहीं है। तो हमारी कौम में, अच्छा तीसरा जुमला और सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो रही। वादा वफा करना एक, अमानत लौटाना दो, तीसरी चीज क्या है? बिर्रुल वालिदैन। चूंकि वालिद के ऊपर मजलिस है, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, चाहे वालिदैन काफिर हो, चाहे वालिदैन मुनाफिक हो, चाहे वालिदैन यहूदी हो, चाहे वालिदैन ईसाई हो। आज का मजलिस में बैठने वाला, मातम करने वाला, अशरे कराने वाला जवान माँ बाप की नजरों में नजरें डाल के कहता है मुझे तुमने दिया ही क्या है? कहता नहीं कहता, जब मैं अलग हुआ था तुमने मुझे दिया ही क्या है? मैं बताऊं क्या दिया है? अगर माँ बाप कुछ भी ना दें, इतनी मजलिस आपने इतनी गौर से सुनी, एक मसला और कर चुके, बाप की मजलिस है, 5 मिनट का मसाइब बस। अगर माँ बाप कुछ भी ना दें, हलाल तरीके से तुझे पैदा कर दें, तो इसका बदला कयामत तक मुमकिन नहीं। जुमला नहीं समझे आप? जो जवान कहता है ना मुझे बाप ने दिया ही क्या है, मैं बताऊं क्या दिया है, सुनिए। ये जो बाप कहता है ना कि जब तुझसे तेरा नाम पूछा जाए माशरे में, तो तू अपने नाम के बाद मेरा नाम लिख देना, बस सारी इज्जत इसी नाम में है। आप स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल साहिबा ने पूछा बच्चे का नाम क्या है, दाखिला कराना चाहते हैं आप, मेरे बच्चे का फला साहब। कहा बच्चे के बाप का नाम? कहा इसके पास 100 बीघे जमीन है, बैंक भरे हुए हैं इसके। अब वो प्रिंसिपल कहती है ना मुझे बैंक से मतलब है, ना मुझे इसकी दौलत से मतलब है, ना मुझे इसकी सल्तनत से मतलब है, मुझे बताओ बच्चे के बाप का नाम। कहा जी इसके बाप नहीं है। कहा क्या मर गया? कहा नहीं मरा भी नहीं है, शुरू से नहीं है, बस इसके बाप नहीं है। तो वो प्रिंसिपल बड़ी फक्र करेगी, आज मैं बड़ी खुश नसीब हूं, मेरे स्कूल में ऐसा बच्चा आया कि जिसके बाप का नाम नहीं पता। चलिए यहां तो आपको ना इज्जत का पता था ना जिल्लत का पता था, अब आ गए आप दूल्हा बन के स्टेज पर, सेहरा आपके बंधा हुआ है। अब 2 मौलवी साहब मुनकिर नकीर की तरह बैठ गए, दानी तरफ और बाई तरफ। उन्होंने कहा बच्चे का नाम, दूल्हा का नाम, का फला साहब। कहा बाप का नाम? कहा जी इतने बड़े आदमी से बाप का नाम पूछ रहे हो, प्रधान है यहां का, ये सारी दौलत इसी के पास है, इससे बाप का नाम ना। उन्होंने कहा मौलवी साहब ने निकाह जब भी पढ़ूंगा जब पहले बाप का नाम बताओगे। उधर सुसरे मोहतरम खड़े हुए सुन रहे थे। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, मेरे दामाद से लड़ाई क्यों है? कहा भाई तुम्हारे दामाद के बाप नहीं है। कहा मर गए होंगे? कहा नहीं मरे भी नहीं है, शुरू से नहीं है। मुझे आप ये बताइए बेटी देगा तुम्हें वो? आप समझ रहे हैं मेरी पर्सनालिटी और मेरी ताकत और मेरी खूबसूरती और मेरी दौलत की वजह से बेटी मिली? अरे ये बेटी भी तुझे तेरी वजह से नहीं मिली है, तेरे बाप की वजह से मिली है। आज आंखों में डाक के मलाउन कहता है मुझे दिया ही क्या है तुमने? बाप अगर कुछ भी ना दे, खाली तुम्हें बता दे जब तुमसे नाम पूछा जाए मैंने तुझे हलाल तरीके से पैदा किया है, मेरा नाम लिख देना, तो सारी इज्जतें इसी नाम की वजह से हैं। अच्छा चलिए ये तो दुनिया में इज्जत है, आज जो तो इस मजलिस में बैठा है अज़ादार बना हुआ, मातमदार बना हुआ, अलम उठाने वाला, ये किसकी वजह से? खुदा की कसम अगर तेरे बाप का पता ना होता तो तू सब कुछ हो सकता था मगर अज़ादार नहीं हो सकता था। और अब तारीख के हिसाब से मैं जुमला कहता हूं, रिवायत में मौजूद है हुसैन के मुकाबले पे वही लोग आए जिनके बाप का पता नहीं था, और अगर किसी के बाप का पता था तो वो हुर बन के आ गया। समझ रहे? आज के बाद इस मजलिस से क्या सुनेंगे आप कि हम कभी अपने माँ बाप की नजरों में नजरें डाल के नहीं कहेंगे तुमने हमें दिया ही। अब बोल दीजिए भाई दिया ही क्या है, एक मसला। दूसरा मसला, जब जॉब से कमा के लाओ और माँ बाप की खिदमत में पैसा पेश करो तो खबरदार कभी भी अपना हाथ ऊपर ना करना।
ये शरीयत है। मजलिसों में ये शरीयत बयान होनी चाहिए, जवानों को मालूम होनी चाहिए। जब किसी भी जगह दो तो हाथ ऐसे करके दो, लेकिन जब माँ बाप की खिदमत में दौलत कमा के लाओ और माँ बाप की खिदमत में दो तो अपना हाथ नीचे रखो, माँ बाप का हाथ ऊपर रखो। वो उठाएं ऐसे। आप कहेंगे 2000 का नोट तो 2000 का है, चाहे ऐसे करके दे चाहे ऐसे दे। कहा नहीं, मसला है जहनियत का। अगर तू ऐसे करके देगा तो तेरे अंदर गुरूर पैदा होगा, मैंने दिया बाप ने लिया। लेकिन जब हाथ ऐसे करके देगा तो तेरी जहनियत में यह बात आएगी, मैंने दे के एहसान नहीं किया है, मां बाप ने कबूल करके एहसान किया। रिवायत में मौजूद है कि ये मां बाप कोई आसान शय नहीं है। जिस तरह काबे की चौखट का बोसा देना इबादत है, इसी तरह मां के कदम को बोसा देना इबादत है। जिस तरह काबे को देखना इबादत है, इसी तरह मां बाप को देखना इबादत है। नबी ने फरमाया, अगर कोई इंसान मां मोहब्बत की नजर से अपने मां या बाप को देखे, इस मजलिस के बाद अपने मां बाप को देखना जिनके मां बाप जिंदा हैं। नबी कहते हैं अगर कोई मोहब्बत की नजर से जवान लड़का अपने माँ बाप को देखे, नजर करे, तो अल्लाह उसे एक नजर में एक हज का सवाब देता। कितना बोल दीजिए? एक हज। सामने वाले को बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने कहा माँ बाप को देख के एक हज का सवाब। नबी ने कहा एक हज का नहीं, 2 हज का सवाब। उन्होंने कहा 2 का सवाब? कहा नहीं, 3 का सवाब। अब वो रावी बड़ा चालाक था, उसने कहा अगर मैं अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से 100 दफा देखूं। देखिए, मैंने पूरी मजलिस में कहीं आपसे तवज्जो देने को नहीं कहा। कभी भी ये नहीं देखता दाद मिल रही नहीं मिल रही। मुहिम यह है कि मेरे साथ माशाल्लाह आप हमतन गोश हैं, वो मैं देख रहा हूं, मगर इस बात पे मैं तवज्जो चाहता हूं। कहा अगर मैं 100 दफा देखूं तो नबी ने कहा 100 हज का सवाब। उसने कहा या नबी अल्लाह कैसे? अब कैसे का जवाब सुनिए। मेरा नबी फरमाता है इसलिए कि अजर देने वाला दुनिया का कोई बादशाह नहीं है, वो तेरा माबूद है। बादशाहों के खजाने खत्म हो जाते हैं मगर खुदा का खजाना खत्म होने वाला नहीं है।